जिंदगी कभी-कभी इंसान को वहां ले आती है जहां वो रो भी नहीं पाता, बस अंदर ही अंदर टूटता रहता है। कभी पैसों की मार, कभी रिश्तों की बेरुखी, कभी अपनों की चुप्पी। और ऐसे समय में अगर कोई नाम दिल से निकलता है तो वो है खाटू श्याम जी। ये कहानी किसी राजा की नहीं, किसी चमत्कार दिखाने वाले बाबा की नहीं। ये कहानी है एक साधारण भक्त की, जिसे श्याम बाबा ने असाधारण सहारा दिया। राजस्थान के एक छोटे से गांव में सीमा नाम की एक महिला रहती थी। पति मेहनती था, पर किस्मत साथ नहीं दे रही थी। कर्ज बढ़ता गया, घर में कलह बढ़ने लगी और एक दिन पति सब कुछ छोड़कर चला गया। सीमा के पास न पैसा था, न सहारा और न ही कोई सुनने वाला। रात को वो श्याम बाबा की तस्वीर के सामने बैठकर बस इतना कहती, बाबा, अगर आप भी साथ छोड़ देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी। गांव वालों ने ताने दिए, भगवान से क्या मिलेगा, अब तो सब खत्म है। मायके वालों ने भी कहा, अब अपने हाल पर जीना सीख लो। लेकिन सीमा का श्याम पर भरोसा हर ताने के साथ और गहरा होता गया। वो हर दिन बस एक दिया जलाती और कहती, बाबा, आज कुछ नहीं मांगती, बस मन को संभाल लो। एक दिन सीमा को खाटू जाने का मन हुआ, पर जेब में पैसे नहीं थे। वो बस स्टैंड पर खड़ी होकर श्याम का नाम जपती रही। तभी एक बुजुर्ग महिला आई और बोली, बेटी, खाटू जा रही हूँ, मेरे साथ चलोगी? सीमा समझ गई, ये बुलावा श्याम का था। खाटू के दरबार में सीमा बस रोती रही। कोई फरियाद नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस आंसू। और जाते जाते उसने बाबा से कहा, अगर मेरी जिंदगी में अब भी कुछ बाकी है तो संकेत दे देना बाबा। खाटू से लौटते ही सीमा को एक पुराने जानकार का फोन आया। एक छोटा सा काम, थोड़ी आमदनी, फिर दूसरा काम। धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर आने लगी। सबसे बड़ा चमत्कार ये था कि सीमा के अंदर डर खत्म हो गया था। वो जान गई थी, श्याम मेरे साथ हैं। आज सीमा खुद के पैरों पर खड़ी है। वो कहती है, श्याम बाबा ने मुझे सब कुछ नहीं दिया, पर जो दिया वो सबसे बड़ा था, हौसला। अगर आप भी आज किसी दर्द से गुजर रहे हैं तो ये कहानी आपके लिए है। कर्ज, एक ऐसा बोझ जो इंसान की कमर नहीं, आत्मा तोड़ देता है। दिन में मुस्कान और रात में तकिए पर आंसू। ऐसे ही दर्द से गुजरा था ये भक्त। रमेश एक साधारण किसान था, मेहनती, ईमानदार। पर लगातार फसल खराब होने से कर्ज बढ़ता चला गया। बैंक, साहूकार और समाज के ताने, अब तो जमीन भी जाएगी। रमेश हर रात श्याम बाबा की फोटो के सामने बस यही कहता, बाबा, मेहनत में कमी नहीं है, किस्मत क्यों रूठ गई। एक दिन साहूकार ने सबके सामने अपमान कर दिया। उस रात रमेश पहली बार पूरी तरह टूट गया। उसने कहा, बाबा, अगर सुबह सूरज उगा और कोई रास्ता न मिला तो मैं हार मान लूंगा। रात भर वो जागता रहा। श्याम नाम जपते जपते आंख लग गई। सपने में उसने देखा श्याम बाबा बोले, डर मत, तेरा कर्ज नहीं, तेरा धैर्य मैं परख रहा हूँ। सुबह होते ही सरकार की एक योजना की खबर मिली, जिसके बारे में रमेश को पता ही नहीं था। कर्ज का बड़ा हिस्सा माफ हुआ, फसल भी इस बार अच्छी हुई। सबसे बड़ा चमत्कार ये था कि रमेश फिर से खुद पर भरोसा करने लगा। आज रमेश कहता है, श्याम बाबा ने मेरे पैसे नहीं, मेरा आत्मसम्मान लौटाया। हारे का सहारा, खाटू श्याम हमारा। माँ बाप के लिए बच्चे की तकलीफ सबसे बड़ा दुख होती है, और जब दवा भी काम ना आए तब सिर्फ भगवान ही बचते हैं। मोहन का इकलौता बेटा गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। अस्पताल, डॉक्टर और महंगी दवाइयाँ। डॉक्टर ने साफ कह दिया, अब दुआ ही काम आएगी। मोहन अंदर से टूट गया। रात को वो बेटे के पास बैठकर श्याम बाबा से बोला, बाबा, मेरी उम्र ले लो, पर मेरे बच्चे को छोड़ दो। उसकी आवाज़ रोते रोते खामोश हो गई। मोहन ने मन्नत मानी, अगर बेटा ठीक हुआ तो नंगे पांव खाटू आऊंगा। वो हर दिन शाम नाम जपता रहा। कुछ दिनों बाद बेटे की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। डॉक्टर भी हैरान थे। रिपोर्ट्स नॉर्मल आने लगी। ये कोई मेडिकल मिरेकल नहीं, ये श्याम की कृपा थी।
आज मोहन हर एक को यही कहता है, जब डॉक्टर हार मान जाए तब भी शाम मत छोड़ना। जय श्री श्याम। हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा।